नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रखे हैं। आइए आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे पूरी दुनिया कैसे उथल पुथल का असली नक्शा बयां करती है वो आप समझ पाएंगे। दरअसल पहली तस्वीर आई यूरोप के आसमान से, किस तरह से आसमान दहशत में डूबा हुआ है और ड्रोन की घुसपैठ ने पूरे महाद्वीप को हिला कर रख दिया है। एयरपोर्ट्स बंद हैं, उड़ानें डाइवर्ट हैं और लोग चिंता में डूबे हुए हैं। लेकिन रूस इस बार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। कोई बयान नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये सन्नाटा यूरोप के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तस्वीर आई रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आक्रामक रूप। उनकी धमकी साफ है कि परमाणु शक्ति को लेकर कोई समझौता नहीं। ब्रिटेन समेत कई देशों ने कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन पुतिन के तेवर बिल्कुल नहीं बदले हैं। इस तनाव के बीच में दुनिया की बड़ी तबाही की ओर किस रूप में बढ़ रही है वो भी आगे आपको हम समझाएंगे। और जो तीसरी तस्वीर नजर आई है, शांति से पहले गदर, जहां शांति की उम्मीद अभी टली नहीं, इजराइल ने फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। यहां पर हर कोना दहशत में है। मौत, तबाही का साया और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। बंधकों की जान खतरे में है, लेकिन हमले लगातार जारी हैं। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं दुनिया एक बार फिर बड़ी अनिश्चितता और खतरों के बीच में खड़ी है। और चलिए इस समय की एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं। एक बड़ी खबर जो है वो है वॉर ब्रेकिंग। क्या है वॉर ब्रेकिंग, जान लीजिए। बड़ी खबर यह है जंग से जुड़ी हुई कि जिस तरह से यहां पर अभी जमीनी सरकार ने बहुत बड़ा दावा किया है, जर्मनी सरकार की तरफ से क्या बड़ा दावा किया गया है आइए आपको बताती हूँ। म्यूनिख के पास में ड्रोन नजर आए, वो काफी बड़े थे, ये जर्मनी सरकार का दावा है। विंग स्पेन 60 सेंटीमीटर से ज्यादा की तस्वीर यहाँ पर नजर आई। और आपको बता दें म्यूनिख के पास में ड्रोन काफी बड़े नजर आए, 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक का यहाँ पर ड्रोन नजर आया। उसकी तस्वीर भी देखने को मिली। ये बड़ा दावा जो है वो किया जा रहा है जर्मनी की तरफ से। जर्मनी कहता है ये जो ड्रोन एक अलग तरह से अटैक करने की कोशिश की जा रही है वो अपने आप में बहुत गंभीर है। एक और बड़ी खबर, एक और वॉर ब्रेकिंग। जर्मनी में तीसरी बार संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं। जी हां, बड़ी खबर यह है कि जर्मनी में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन नजर आए और ये पहला या दूसरा नहीं बल्कि तीसरा मौका है। उड़ान की लैंडिंग, टेक ऑफ फिलहाल रोकी गई है। इसके पहले भी जर्मनी एयरपोर्ट पर बाकायदा यहां पर नजर आया था ड्रोन। उसके बाद से ही जैसे ही संदिग्ध ड्रोन नजर आया जर्मनी एयरपोर्ट पर, यहां की फ्लाइट सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। अभी फ्लाइट्स का टेक ऑफ हो या फिर लैंडिंग, फिलहाल उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद से ही हाई अलर्ट पर है जर्मनी। और ये जो ड्रोन है, दरअसल ये बताया जा रहा है कि ये है रूस के ड्रोन। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पुतिन का ड्रोन पैटर्न आखिर क्या है जिसकी वजह से पूरा यूरोप इस दौरान टेंशन में है और टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। दरअसल म्यूनिख में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन नजर आया। ड्रोन दिखने से म्यूनिख एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 7 दिनों में तीसरी बार यहां पर ये ड्रोन नजर आया है। लगातार दूसरे दिन 17 फ्लाइट्स यहां पर प्रभावित हुई हैं। फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है क्योंकि शुक्रवार को भी ऐसे ही ड्रोन नजर आने के बाद में 20 उड़ानें रोकी गई थी। ड्रोन दिखने के बाद में यहां पर रक्षा विभाग दावा कर रहा है कि सैन्य बेस, टेस्टिंग ग्राउंड की जासूसी की जाने की कोशिश की जा रही है। लॉजिस्टिक रूट को भी ट्रैक करने की कोशिश रूस कर रहा है। आपको यह भी बता दें 26 सितंबर को हॉलस्टाइन में भी ड्रोन नजर आया था। अब एक बार फिर से ऐसे ही जर्मनी के एक और एयरपोर्ट पर यहां पर ड्रोन की निगरानी जब हुई, ड्रोन की मौजूदगी यहां पर नजर आई, उसके बाद में सीधे सीधे बड़े सवाल यूरोप की तौर से अब जताए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। हवाई सुरक्षा पर सीधे बड़ा खतरा है ड्रोन दिखने के मायने के तौर पर समझें। बगैर जंग
दुश्मन मुल्क को अस्थिर करना चाहता है। महत्वपूर्ण या संवेदनशील जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। रणनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है रूस, और यही उसका इस ड्रोन पहुंचाने का एक बड़ा जरिया, बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। इस समय की जो अगली बड़ी खबर है वो ड्रोन से जुड़ी हुई है। बेल्जियम के सैन्य कैंप में भी 15 ड्रोन नजर आए हैं। जी हां, बड़ी खबर ये इसीलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि बेल्जियम के सैन्य कैंप पर ये ड्रोन नजर आए हैं, देखे गए हैं। बेल्जियम जर्मनी बॉर्डर के बीच में ये ड्रोन देखे गए हैं। जर्मनी की सेना फिलहाल अभी जांच में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि ये भी रूस की एक बड़ी साजिश का ही हिस्सा है। आखिर रूस क्या करना चाहता है? क्या जानकारियां जुटा रहा है, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर नाटो कंट्रीज को सीधे सीधे ये संकेत दे रहा है कि मेरे साथ में अगर इस तरह से अगर आपने बर्ताव किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा? अब यूरोप के आसमान में एक नया खतरा मंडरा रहा है, ड्रोन का खतरा। म्यूनिख से लेकर बेल्जियम तक रहस्यमय ड्रोन नजर आए। एयर स्पेस में घुसपैठ से हड़कंप मच गया, एयरपोर्ट्स बंद हो गए, फ्लाइट्स डाइवर्ट हो गई, सरकारें हाई अलर्ट पर हैं। सवाल खड़ा होता है कि ये ड्रोन आखिर उड़ा कौन रहा है? क्या ये सिर्फ निगरानी है या फिर जंग का ट्रेलर? और क्या रूस की परछाई फिर से यूरोप की दीवारों पर दिखने लगी है? ऐसे में ड्रोन अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि ये बना है डर का नया चेहरा। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर बार बार दिख रहा है एक संदिग्ध ड्रोन। सरकार सतर्क है, सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है, लेकिन जनता परेशान है। उड़ानें रोकी जा रही हैं, कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं, एयरपोर्ट बार बार बंद किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन अब खिलौना नहीं, युद्ध का हथियार बन चुका है। जहां बंदूकें चुप है वहां ड्रोन बोल रहे हैं। यूरोप सहमा हुआ है, सरकार चुप है और दुश्मन आसमान में उड़ रहे हैं। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखने से सरकार की नींद उड़ी हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। उधर बेल्जियम में भी ड्रोन दिखा, लोग डर से घरों में दुबक गए, सरकार हाई अलर्ट पर चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पार से आए हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं कि रूस की ओर से आए हैं। क्या रूस अब ड्रोन के जरिए छेड़ चुका है साइबर एयर वॉर? क्या ये जासूसी का नया हथियार है? फिलहाल यूरोप के आसमान में मंडरा रहा है एक नया खतरा। आसमान से मंडरा रहा है खौफ, और सवाल है कि क्या रूस छेड़ चुका है नई साइबर एयर वॉर? जर्मनी का म्यूनिख एयरपोर्ट जहां हर मिनट उड़ानें तय होती हैं, लेकिन इसी एयरपोर्ट पर मंडरा रहा है एक रहस्यमयी साया, एक ड्रोन। और उसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। ये कोई पहला मामला नहीं है। बेल्जियम में भी देखा गया एक अज्ञात ड्रोन, लोग घरों में दुबक गए और सरकारें हाई अलर्ट पर चली गई। यूरोप की फिजाओं में डर है और सवाल है ये ड्रोन आए कहां से? क्या ये रूस का नया प्लान है? क्या ये ड्रोन सिर्फ मशीन है बल्कि जासूस के उड़ते हुए हथियार है? और अगर ऐसा है तो क्या यूरोप अगली जासूसी जंग में उतर चुका है? जर्मनी की मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि ड्रोन शायद बॉर्डर पार कर रहे हैं। कहां से? पड़ोसी देश से। लेकिन कौन से पड़ोसी देश? पोलैंड, चेक गणराज्य या फिर रूस समर्थित कोई और संगठन?
फिलहाल ये साफ नहीं है कि ड्रोन भेजने वाला कौन है, लेकिन यूरोप की सरकारें मान चुकी हैं कि ये कोई सामान्य हरकत नहीं है। अगर ये ड्रोन रूस से जुड़े हैं तो इसका मतलब साफ है कि मॉस्को अब जंग के मैदान से नहीं, आसमान और नेटवर्क से हमला कर रहा है। ये सिर्फ उड़ते डिवाइस नहीं है, ये उड़ती हुई आंखें हैं। रूस पर पहले भी यूक्रेन में ड्रोन हमले के आरोप लगे हैं। अब सवाल है कि क्या यूरोप में रूस छिपकर खेल खेल रहा है और ड्रोन से डर क्यों है? ड्रोन दिखते छोटे हैं लेकिन असर बड़ा करते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते, लोकेशन भी लेते हैं। ये एयरपोर्ट की सुरक्षा को भेद सकते हैं। अगर हथियार लगे हो तो ये तबाही भी मचा सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा, ये ड्रोन किसी भी देश की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। आपके एयर स्पेस में कोई घुस आए तो क्या ये युद्ध की पहली आहट नहीं? फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड सभी देशों ने अपने एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी टाइट कर दी है। लेकिन बार बार ड्रोन देखे जा रहे हैं। ये चूक है या चेतावनी? रूस चुप है, मगर उसकी चुप्पी भी खतरनाक है। मॉस्को की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन ड्रोन आते हैं, कैमरे ऑन होते हैं, सिग्नल ट्रेस नहीं होते और उड़ानें रुक जाती हैं। सवाल जो उठते हैं, ड्रोन भेजने वाला कौन है? क्या यह रूस की नई जासूसी नीति है? यूरोप क्या सिर्फ देखता रहेगा? और सबसे जरूरी आने वाला युद्ध क्या अब टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा? यूरोप के आसमान में जो उड़ रहा है वो धुंध नहीं, वो डर है। जर्मनी से लेकर बेल्जियम तक हर देश में ड्रोन ने हलचल मचा दी है। म्यूनिक एयरपोर्ट हो या ब्रसेल्स की फिजा, उड़ानों पर ब्रेक लग चुका है। रूस पर शक गहराता जा रहा है, लेकिन सबूत अब भी आसमान में लहरा रहा है और यूरोप अब तक सिर्फ देख रहा है। आज जो यूरोप में हो रहा है वो कल कहीं भी हो सकता है। ड्रोन सिर्फ उड़ते मशीन नहीं, ये 21वीं सदी की खामोश जंग के हथियार हैं। जहां गोली नहीं चलती वहां डेटा चुराया जाता है, जहां बॉर्डर नहीं पार होते वहां आसमान को चीर दिया जाता है। फिलहाल यूरोप डरा हुआ है, लेकिन क्या तैयारी कर रहा है? सवाल है कि अगर यूरोप जैसा हाईटेक इलाका ड्रोन से नहीं बच पा रहा है तो क्या दुनिया तैयार है इस नई जंग के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस और यूरोप से जुड़ी इस समय की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। वॉर ब्रेकिंग क्या है? वॉर ब्रेकिंग रूस और यूरोप से जुड़ी हुई है। इस बीच रूस और यूरोप के बीच में जबरदस्त तनाव है। क्यों? दरअसल ब्रिटेन की सैटेलाइट पर रूस का अटैक नजर आया है। मिलिट्री सैटेलाइट पर रूस ने बड़ा हमला बोला है और इसी बात का जिक्र लगातार नाटो देश करते रहे हैं। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि हमारी सैटेलाइट पर रूस का अटैक किया है। आप ये समझिए, यानी कि अभी तक जो जंग जमीन पर नजर आ रही थी, आसमान पे नजर आ रही थी, अब वो जंग स्पेस में तब्दील होती नजर आती है और यही अपने आप में बहुत गंभीर आने वाले वक्त में नजर आएगा। बार बार ये कहा गया कई देशों की तरफ से, डेनमार्क की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, अब ब्रिटेन ने कहा कि रूस हमारे सैटेलाइट का पीछा कर रही है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अब ब्रिटेन कहता है कि रूस ने सैटेलाइट पर अटैक किया है।
और ये सैटेलाइट है मिलिट्री सैटेलाइट। रूस यूक्रेन जंग का विस्तार नाटो के देशों तक पहुंच चुका है। जमीन से लेकर आसमान तक हड़कंप मच गया है और अब रूस और ब्रिटेन के बीच में सैटेलाइट वॉर भी शुरू हो चुका है। आइए आपको बताती हूं बड़ी बातें। दरअसल ब्रिटेन के मेजर जनरल ने बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, ब्रिटेन के मेजर जनरल बड़ा आरोप लगा रखे हैं। उनका कहना है कि ब्रिटेन की सैटेलाइट पर अटैक किया जा रहा है और यह अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि है रूस। 30 दिन में कई बार सैटेलाइट्स टारगेट किए गए, ये बात भी कही गई। ब्रिटिश मिलिट्री सैटेलाइट पर बाकायदा रूस की तरफ से नजर रखी गई। ये बड़े आरोप। मिलिट्री सैटेलाइट को जाम करने की कोशिश भी रूस की रही है। सैटेलाइट जाम कर घुसपैठ की कोशिश में रूस नजर आता है, ये बड़ी बातें कही गई हैं। अब आपको बताती हूं कि आखिर यूरोप रूस पर आरोप क्या लगा रहा है। अब इस रूप में भी समझिए कि बार बार जो आरोप लगाए जाते हैं यूरोप की तरफ से रूस पर, वो आरोप क्या हैं ये भी जरा आप समझिए। और जिस तरह से बार बार ये बड़ी बातें जो कही गई हैं कि भाई रूस मिलिट्री सैटेलाइट को टारगेट कर रहा है, ये बड़ी बातें कही गई हैं। आपको ये भी बता दें, ये बड़े हमले हैं। रूस मिलिट्री सैटेलाइट को टारगेट करता है। रूस पर यूरोप गंभीर आरोप लगा रहा है। रूस ने अपनी सैटेलाइट की पोजीशन बदल दी, यानी कि जिस जगह पर रूस की सैटेलाइट थी अब वो पोजीशन बदल चुकी है। सैटेलाइट से जर्मनी और ब्रिटेन की सैटेलाइट के सिग्नल बाधित हैं। ऐसी पोजीशनिंग रूस की तरफ से की जा रही है उसकी सैटेलाइट की, यानी पहले टारगेट और उसके बाद में उनको जाम करने की कोशिश एक तरह से रूस की नजर आती है। ये बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव जो है वो रशिया के नजर आते हैं। सैटेलाइट से जर्मनी और ब्रिटेन की सैटेलाइट के सिग्नल्स को बाधित करके उसे जाम करने की कोशिश है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। बड़ी खबर रशिया से ही जुड़ी हुई है। रशिया के खिलाफ किस तरह से बड़ी जंग की तैयारी हुई है मैं आपको बता देती हूँ। और ये जंग की तैयारी की है ईयू की तरफ से। आपको बताएं नाटो के देश बहुत ही जल्द वॉर ड्रिल करने वाले हैं। रूसी खतरों से निपटने के लिए ये वॉर ड्रिल होगी और यूरोप के सभी देश जंग को लेकर बाकायदा सतर्क हैं। उनका कहना है रूस का जिस तरह से हाल है उसी के खिलाफ अब ये बड़ी तस्वीर जो है वो नजर आने वाली है। और रूसी खतरों से निपटने के लिए ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से बाकायदा एक बड़ी वॉर ड्रिल होने वाली है आने वाले वक्त में। ये वॉर ड्रिल किसके लिए ज्यादा खतरनाक है? ये वॉर ड्रिल है सीधे सीधे रूस के लिए एक बड़ा संकेत। रूस जिस तरह से अपने ये कहा जाए कामों को अंजाम दे रहा है उसको लेकर सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है। यूरोप के सभी देश जंग को लेकर अब एक तरह से सतर्क नजर आते हैं। जिस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आती है उससे आशंका बढ़ गई है कि क्या अब इसी महीने रूस और नाटो के बीच में महायुद्ध हो जाएगा। क्यों? दरअसल अक्टूबर में क्या महायुद्ध के संकेत हैं? रूस के खिलाफ जंग की बड़ी तैयारी अब नाटो देशों की तरफ से की जा रही है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है यूरोपीय देश सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं, अपनी फोर्सेस को स्ट्रांग करने में जुटे हुए हैं, बैकअप प्लान कर रखे हैं। बाल्टिक देशों में नाटो वॉर ड्रिल कर रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये बड़ी तैयारी है। बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट्स के साथ में बाकायदा ये ड्रिल होगी, यानी कि सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि यहाँ पर मिसाइलों का भी इस्तेमाल होगा। रूसी सीमा के पास में नाटो सैनिकों की तैनाती की जा रही है। हर तरह के हमलों को रोकने में नाटो सक्षम है, ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। हाइब्रिड वॉर के लिए भी नाटो की सेना तैयार है, ये भी एक बड़ा संदेश है। इस वॉर ड्रिल का मकसद इस रूप में समझे, हाइब्रिड वॉर जिस तरह से होगा, बार बार रशिया की तरफ से यही संकेत दिए जा रखे हैं। नाटो देश भी कह रहे हैं हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब वही बात जिस तरह से रूस यूक्रेन के बीच में लंबे वक्त से तनाव है, रशिया मानने को तैयार नहीं है। नाटो की तरफ से लगातार विरोध जताया जा रहा है। यूक्रेन के ऊपर रूस ने ताबड़तोड़ हमलों का डंका बजा दिया। बेमिसाल मिसाइल और ड्रोन हमलों से खार्किव और पोल्टावा के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। कीव में भी पहली बार सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया, साथ ही कई आवासीय इलाकों में भी जमकर बमबारी हुई है। रात भर सायरन की आवाज गूंजती है, लोग दहशत में छिपे रहे। इस पूरे हमले में करीब 35 मिसाइलें और 800 से ज्यादा ड्रोन शामिल थे, जो रूस की ताकत और आक्रामकता को दिखाते हैं। यह हमला फरवरी 2022 के बाद से सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन की सुरक्षा अब पहले से और भी ज्यादा खतरे में है, यह कहा जा रहा है, और वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच चुका है। Your leadership on this. Без цього, на жаль,
у час війни, але यूक्रेन जल रहा है। आसमान से मौत बरस रही है। रूस ने इतिहास का सबसे भयंकर हमला किया है। कीव से खार्किव तक, पोल्टावा से डोनबास तक, हर तरफ सिर्फ आग, राख और चीखे हैं। रूस ने इस बार सिर्फ हमला नहीं किया, उसने यूक्रेन की रात को नर्क बना दिया। आठ 800 से ज्यादा खतरनाक कॉमिकोज ड्रोन, 35 से ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल और निशाना बनाया गया यूक्रेन का सैन्य ढांचा, गैस प्लांट, रिहायशी इलाके, खार्किव और पोल्टावा में जलते मलबे के ढेर हैं। कीव की सड़कों पर गोलियों से छलनी दीवारें हैं और रात लगातार 11 घंटे तक गूंजता रहा मौत का सायरन। ये हमला नहीं, रूस की तरफ से एक खुला ऐलान है कि वो अब किसी सीमा का सम्मान नहीं करता। कीव में पहली बार सरकारी इमारत को टारगेट किया गया, यानी अब रूस सीधे यूक्रेन सरकार के कंधे पर बंदूक रख चुका है। कीव में कई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर ड्रोन गिरे। नींद में सो रहे परिवार जलते घरों से जान बचाते दिखे। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी निशाने पर थे। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने कुछ ड्रोन गिराए, लेकिन भारी तबाही नहीं रोक सके। 2022 से अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबी रात रही है यूक्रेन के लिए और शायद युद्ध के सबसे काले दिन। क्या अब रूस इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता? क्या ये वार्निंग है नेटो के लिए, अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए? और अगर रूस इसी तरह आगे बढ़ा तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है? रूस के रक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलें, 9 क्रूज मिसाइलें और 810 ड्रोन लक्ष्यता यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी। रूस ने जानबूझकर अंधाधुंध तबाही मचाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हमले को घृणित बताया। शांति पहल की कोशिशों के बीच रूस ने वार्ता को ठेंगा दिखाया और हमला किया। पूरी दुनिया अब जंग को रोकना चाहती है, लेकिन रूस की हरकतें उल्टी दिशा में हैं। अगस्त में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद भी कोई ठोस शांति प्रयास नहीं दिखा। रूस जंग को लंबा खींच रहा है। शांति के बाद सिर्फ अफवाह लगती है। रूस की चाल साफ है, वो जंग नहीं खत्म करना चाहता, बल्कि उसे और भड़काना चाहता है। दुनिया कह रही है शांत करो, लेकिन मॉस्को सुनता नहीं। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ये जंग खत्म नहीं होगी और तब तक हजारों बेगुनाहों की जानें जमीन पर
यूं ही दिखती रहेंगी। उधर पुतिन ने कहा, कुछ देश परमाणु हथियार के परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। अगर अमेरिका या कोई और ऐसा कदम उठाता है तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने भी सीधे सीधे नेटो को टाइगर कहा था और ट्रंप की उस टिप्पणी का जवाब दिया जिसमें रूस को कमजोर बताया गया था। पुतिन ने साफ कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें भेजता है तो ये पूरी स्थिति को और खतरनाक बना देगा। उन्होंने अमेरिका से न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को आगे बढ़ाने को कहा, जो 2010 में दोनों देशों के बीच हुई थी। ये संधि अमेरिका और रूस को सीमित करती है। सिर्फ 1550 तैनात परमाणु वारहेड और 700 मिसाइलें रखने की अनुमति देती है। लेकिन पुतिन ने कड़ा संदेश दिया है कि अगर अमेरिका समझौता नहीं बढ़ाना चाहता तो हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। हम अपने नए मिसाइल सिस्टम ओरेशनिक कॉम्प्लेक्स पर भरोसा करते हैं। हमारा परमाणु कवच पूरी तरह से तैयार है। पुतिन की ये चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं, ये दुनिया के लिए परमाणु बम से कम नहीं है। अमेरिका को ये बात समझनी होगी कि रूस अब कमजोर नहीं है बल्कि और भी खतरनाक हो चुका है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस्कंदर-M टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल और गेरान-2 कामिकोज ड्रोन से हमला बोल दिया। रूस ने चेरनीगोव के पूर्वी इलाके लावी के पास निशाना साधा। रूस के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन की सेना के 20 ट्रक में रखे 100 से ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन ध्वस्त कर दिए हैं। ये हमला यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। रूस ने भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 60 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक, ड्रोन ऑपरेटर और ड्राइवर्स मारे गए हैं। और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये हमला रूस की बढ़ती सैन्य ताकत और आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। यूक्रेन की सुरक्षा चुनौतियों में सख्त होती जा रही है। राजनीतिक बातचीत मुश्किल जरूर है, लेकिन इस परमाणु संकट के बीच पूरी दुनिया को संभालना होगा। क्योंकि एक भी चूक से हो सकता है परमाणु युद्ध का तांडव। दुनिया के लिए पुतिन का ये परमाणु क्रोध रूप एक सख्त चेतावनी है कि अब समय है सतर्क रहने का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रूस ने विध्वंसक हमलों से यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को हिलाकर रख दिया है। ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन कांप रहा है। किस रूप में? दरअसल यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर एक के बाद एक प्रहार किए जाते हैं। पिछले 12 घंटों के अंदर यूक्रेन में बारूदी बारिश हुई। खार्किव, पोल्टावा में जमकर पावर ग्रिड पर अटैक हुआ। क्वीव, ओडेसा, नीपर में भी जमकर पावर ग्रिड पर हमले किए गए। सभी पावर ग्रिड पर स्कंदर मिसाइल से अटैक किया गया। चेरनेरिव में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ। गेरोन ड्रोन से तेल डिपो पर अटैक किए गए। 35 मिसाइल अटैक इस दौरान किए गए हैं।
7 इस्कंदर मिसाइलों से प्रहार हुआ है, 21 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, 381 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं। अब आप ये भी जरा जान लीजिए कि आखिर ये इस्कंदर एम मिसाइल होती क्या है, ये कितनी ताकतवर है, ये भी आपको जानना चाहिए, जिसका इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया है सीधे सीधे टारगेट करते हुए यूक्रेन को। आइए मैं आपको बताती हूं कि आखिर ये इस्कंदर एम मिसाइल क्या होती है, कितनी इसकी क्षमता होती है। दरअसल इस्कंदर एम एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है जिसकी रेंज 400 से 2000 किलोमीटर की होती है और रफ्तार बेहद तेज गति, बेहद हाई स्पीड इसकी मानी जाती है। अचूक लक्ष्य साधना इसकी खासियत है। मिलिट्री ग्रेड गाइडेंस में ये पूरी तरह से लैस है। एयर डिफेंस चकमा कर सके, ये भी इसकी एक खासियत में शामिल है। बहुत छोटा लॉन्चर है, तेज तैनाती इसकी मानी जाती है। वहीं परमाणु क्लासिकल पेलोड सक्षम इसको एक तरह से रूप में माना जाता है। वहीं इंफ्रारेड होमिंग टेक्नोलॉजी भी इस इस्कंदर एम मिसाइल में है। लो फ्लाइट प्रोफाइल यानी कि इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक तरह से देखा जाए तो फील्ड लेवल प्रभाव सीधे सीधे बहुत एक्टिव तौर पर यह नजर आता है। युद्ध रणनीति बदल देने वाली क्षमता इस मिसाइल की मानी जाती है। वहीं स्थानीय बुनियादी ढांचों पर बड़ा प्रभाव इससे पड़ता है। नियंत्रित नुकसान रोकना सबसे बड़ी चुनौती इसकी एक तरह से मानी जाती है। तो ये तो इस्कंदर एम मिसाइल की खासियत है, लेकिन अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर दरअसल यह है कि रूस के तेल डिपो पर हमले हुए हैं। वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। बड़ी खबर, रूस के तेल डिपो पर हमले, ऑर्स्क इलाके में जबरदस्त अटैक हुआ। हमले के बाद में आसमान में बहुत घना धुआं नजर आया। रिफाइनरी पर अटैक हुए और 1500 किलोमीटर से हाइड्रोफाइनिंग यूनिट को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। देखिए तस्वीर, रूस का तेल डिपो किस तरह से रूस का सब्र टूटता हुआ नजर आता है। एक तरफ रूस यूक्रेन को टारगेट करता है इस्कंदर मिसाइल से, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि रूस पर नुकसान नहीं होता। रूस में यहाँ पर खतरे के बादल नहीं है। ऑर्स्क इलाके में जबरदस्त अटैक हुआ है। यहाँ पर रिफाइनरी पर हमला बोला गया है। बताया जा रहा है 1500 किलोमीटर से हाइड्रोफाइनिंग यूनिट को भारी नुकसान पहुंचाया गया। तो यूक्रेन ने 30 दिनों में रूस के कितने ऑयल रिफाइनरीज और कहां-कहां पर अटैक किए हैं वो भी आपको जानना चाहिए। आइए मैं आपको बताती हूं। 30 दिनों में ऑर्स्क तेल डिपो, जहां की अभी तस्वीर हमने आपको दिखाई, इतना ही नहीं, ऑर्स्क तेल डिपो पूरी तरह से यहां पर बर्बाद हुआ। किरिश्ती तेल डिपो ये भी पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। रूस का ये इलाका है। यूक्रेन की तरफ से जो अटैक किए गए, नोवो उफा ऑयल रिफाइनरी को भी सीधे टारगेट किया गया और यहां पर भी इस हमले को अंजाम दिया। एलिस्की ऑयल रिफाइनरी भी इसमें शामिल है जहां पर अटैक को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर भी सीधे टारगेट, सीधा अटैक नजर आता है। सिजवान ऑयल रिफाइनरी पर भी टारगेट किया है यूक्रेन की तरफ से रूस पर। और इस दौरान क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट करते हुए बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन की तरफ से पहुंचाया गया। एफएफसी ऑयल रिफाइनरी भी पूरी तरह से यहां पर बर्बाद, ध्वस्त होती हुई नजर आई। वहीं कोई बिशेव ऑयल रिफाइनरी, यहां पर भी यूक्रेन ने मिसाइल दागी और उसके बाद में सीधा इसको टारगेट किया। इतना ही नहीं, ये ऐसी वो तमाम अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज हैं जो एक बड़ी ये कहा जाए बैकबोन मानी जाती रही है रूस की, और उन्हीं बैकबोनों पर सीधा अटैक किया है यूक्रेन की तरफ से। आपको बताते हैं, तेल डिपो पर हमले करने से रूस में फ्यूल इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि यूक्रेन के अटैक से 360 गैस स्टेशन ठप हो चुके हैं। और गैस स्टेशन ठप होना यानी कि यूक्रेन में रूस में बहुत इंपैक्ट होना। और अब इसकी वजह से क्या हुआ है? इसकी वजह से हुआ यह है कि अब जो सप्लाई है उसमें करीब 14% तक की कमी आ गई है। और जब यहाँ पर सीधा रूस पर अटैक हुआ है, रूस की बैकबोन पर अटैक हुआ है, और करीब 17 रिफाइनरीज ऐसी हैं जो ठप हो चुकी हैं, जिनकी वजह से सीधा ये कहा जाए कि काम है उस पर प्रभाव पड़ा है। तेल उत्पादन में भारी कमी नजर आती है। कितनी कमी है? 42%। 42% बहुत होता है, यानी कि जिस रूप में उत्पादन किया जाता था, सीधे उसकी उत्पादन पर ही बम गिरा दिया गया है। वहीं क्रीमिया गैस स्टेशन को तो 50% तक नुकसान हो चुका है। अब आप समझिए,
जिस देश की जो सबसे बड़ी मजबूती है यहाँ की तेल रिफाइनरीज या फिर यहाँ के गैस स्टेशन हो, जो अपने आप को हमेशा उस रूप में बहुत स्ट्रांग रूप में करता रहा है, आर्थिक रूप से हमेशा जीवन यापन का एक बड़ा हिस्सा रशिया के लिए रहा है, और उसी को ही अगर तोड़ दिया जाए तो किस रूप में रूस परेशान होगा समझा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग क्या है, आइए वो मैं आपको जल्दी बताती हूँ। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अब जंग को लेकर वेनेजुएला बड़ा दावा कर रहा है। वेनेजुएला की तरफ से क्या दावा कर रहा है कि अमेरिका उसे उकसा रहा है। तट से 75 किलोमीटर दूर 5 अमेरिकी विमान नजर आने की बड़ी बात कही गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे बड़ा खतरा वेनेजुएला की तरफ से बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन ये बात कही गई है। जंग को लेकर उसका बड़ा दावा यह है कि अमेरिका लगातार जंग को लेकर उकसा रहा है। ये वेनेजुएला की तरफ से बड़ा बयान कि जो तट है वहां से 75 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर जिस तरह से हलचल नजर आती है वो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये पहला मौका नहीं है जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में तनाव नजर आया हो, और अब एक बार फिर से कुछ इसी तरह से आरोप लगाया गया है कि अमेरिका उकसावे वाली कार्रवाई एक तरह से कर रहा है। इसी बीच एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। एक और बड़ी खबर वेनेजुएला से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर हमला कर सकता है अमेरिका, वेनेजुएला ने चिंता जाहिर की है। अमेरिका पहले उकसावे की कार्रवाई करता है, लेकिन अब प्यूर्टो रिको में अमेरिका की तरफ से गतिविधियां बढ़ी हैं। नेवी का प्यूर्टो रिको में युद्ध अभ्यास यूएस का नजर आता है। वॉर ड्रिल में 22वीं मरीन ने हिस्सा लिया है, यह बात भी वेनेजुएला कह रहा है, और इससे तनाव के बीच में युद्ध अभ्यास बहुत अहम है। F-35B लड़ाकू विमानों ने भी यहाँ पर उड़ान भरी है। वेनेजुएला और यूएस की बॉर्डर पर वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। अमेरिका इस बात को लेकर बार बार चिंता जाहिर की जा रही है वेनेजुएला की तरफ से। आप ये समझिए, पहले किस तरह से जो ड्रग कार्टर्स थे उस पर अटैक हुआ, उसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे तनाव बढ़ता चला गया, और पिछले कुछ वक्त से यूं ही लगातार तनाव की स्थिति नजर आती है। वेनेजुएला के एरिया में अमेरिका के F-35 की उड़ान से हड़कंप मचा हुआ है। आइए मैं आपको बताती हूँ, दरअसल F-35 की उड़ान से हड़कंप क्यों है। वेनेजुएला के एरिया में अमेरिकी घुसपैठ का एक तरह से बड़ा आरोप ये वेनेजुएला की टीम की तरफ से लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि F-35 जेट्स ने वेनेजुएला के एयरस्पेस में उड़ान भरी, और एक या दो नहीं 5 ये फाइटर जेट्स थे, और वेनेजुएला तट से 75 किलोमीटर दूर ही यूएस के F-35 नजर आए हैं, और इसी पर ही चिंता वेनेजुएला की तरफ से जारी की गई है। उनके रक्षा मंत्री का अमेरिका पर बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि अमेरिका जो है वो उकसावे वाली कार्रवाई करता है, उकसाने का आरोप लगाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि अमेरिका अटैक कर सकता है। अमेरिकी F-35 की घुसपैठ उकसावे वाली कार्रवाई है, और ये भी चिंता जाहिर की गई है कि अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर अटैक कर सकता है। अब समझिए, युद्ध के अलग अलग मोर्चे दुनिया के अलग अलग कोनों में यहाँ पर नजर आते हैं। अब यूएस का वेनेजुएला के नशा कारोबार पर लगातार अटैक देखने को मिला है। बड़ी खबर दरअसल यही है, बड़ी खबर यह है कि यूएस वेनेजुएला के नशा कारोबार पर अटैक कर रहा है। समंदर में बोट को यूएस ने दरअसल टारगेट बनाया है। आपको ये भी बताते चले, बोट के अंदर नशीला पदार्थ मौजूद था। ये बड़ी बातें इस दौरान कही गई हैं। नशा कारोबार लगातार वेनेजुएला में बढ़ रहा है, और यूएस की सीमा से होते हुए वहां पर नशा कारोबार अगर बढ़ता है, कोई भी ड्रग यूएस को क्रॉस नहीं करेगा, ये यहाँ की सरकारों की तरफ से बार बार स्पष्ट किया गया। अब समंदर में बोट को एक तरह से निशाना बनाया गया था। ये निशाना बनाया था यूएस के माध्यम से, बोट थी वेनेजुएला की, और बताया ये जा रहा है, यूएस की तरफ से दावा किया गया कि जिस बोट को टारगेट किया उसमें नशीला पदार्थ मौजूद है। ये तस्वीर देखिए, समंदर के अंदर किस तरह से यहाँ पर आग की लपटें नजर आती हैं। ये जंग की लपटें हैं। आइए अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस ओर सभी की निगाहें, यानी कि इजराइल और गाजा। बड़ी खबर आपको ये बता दूं, शांति पहल के बीच में गाजा पर एक बार फिर से बमबारी हुई है। एक तरफ शांति की पहल, दूसरी तरफ गाजा पर एक के बाद एक बम बरसाए जा रहे हैं।
आधी रात को गाजा पर ताबड़तोड़ अटैक हुए। जी हां, अल नुसैरात शिविर के पास में जमकर बमबारी की गई। अपने आप में ये बहुत दोहरा स्टैंड नजर आता है, जहां पर एक तरफ शांति पहल की बात हुई और जो अल्टीमेटम दिया गया था, ये कहा जाए कि गाजा को भी, और गाजा जब अपनी शर्तों के लिए तैयार हो गया बंधकों की रिहाई के लिए, लेकिन इसके बावजूद गाजा के उन तमाम हिस्सों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक लगातार जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं अल नुसैरात शिविर के पास में किस तरह से बम शेलिंग हुई है और पूरा इलाका धुएं में तब्दील हो गया। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि और भी कई ऐसी तस्वीरें हैं। एक और बड़ी खबर, गाजा में पिछले कई घंटों से भीषण हमले लगातार जारी है। अटैक से पूरा का पूरा इलाका यहां पर तनाव में है, अफरा तफरी मच चुकी है। अल नूर सेंटर के पास में भी भारी बमबारी हुई है। पिछले कई घंटों से लगातार गाजा धधक रहा है। अटैक से कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है, लोग खौफजदा हैं। कई घंटों से गाजा में जबरदस्त बमबारी की जा रही है और आपको ये बता दें कि अब अल नूर सेंटर जिसके पास में जमकर बमबारी की जानकारी सामने आई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि शांति प्रस्ताव के पहले इजराइल का रौद्र रूप किस रूप में जारी है, जिससे गाजा में तबाही है। सीजफायर डील हुई, लेकिन इसके बावजूद किस रूप में गाजा में अटैक जारी है, उसकी तस्वीरें लगातार पिछले 72 घंटों से सामने आ रही है। गाजा के कई इलाकों पर आईडीएफ का एयर स्ट्राइक भी बड़े स्तर पर यहां पर नजर आया है। एक तरफ पीस टॉक होती है, दूसरी तरफ हमले होते हैं। अल नुसैरात कैंप पूरी तरह से तबाह। कहां पर हमला हुआ? अल नुसैरात कैंप को टारगेट किया गया, अल नूर सेंटर को टारगेट किया गया। टारगेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस की टीम। अल बसरा इलाका, यहां पर भी सीधे सीधे अटैक किया है। गाजा का अल बसरा इलाका, हमास के ठिकानों को एक बार फिर से आईडीएफ की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। रॉकेट लॉन्च पैड पर टारगेट किए गए हैं। इतना ही नहीं, राहत कैंपों पर भी इजराइल ने सीधे सीधे अटैक किया है। इसीलिए बार बार सवाल यही खड़े होते हैं कि एक तरफ शांति प्रस्ताव और दूसरी तरफ ये अटैक। अब ट्रंप के शांति प्रस्ताव को हमास ने मान लिया है। बंधकों की रिहाई और गाजा की सत्ता के हस्तांतरण जैसे तमाम अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बमबारी बंद नहीं कर रहे। गाजा में लगातार धमाके हो रहे हैं, यहाँ की जनता खौफ में है। ट्रंप ने साफ कहा था कि बमबारी फौरन रुकनी होगी, लेकिन नेतन्याहू की सेना अभी भी हमले कर रही है। सवाल ये, क्या शांति प्रस्ताव सिर्फ कागज पर है या इसे जमीन पर लागू किया जाएगा? दुनिया शांति की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन फील्ड पर बमबारी हो रही है। शांत की बात चल रही है, लेकिन गाजा की धरती पर खून का सिलसिला थमा नहीं। ट्रंप की शांति कोशिशों के बीच भी इजराइल ने गाजा पर चौतरफा हमला किया। नतीजा ये रहा कि 6 लोगों की मौत और तनाव अब भी बरकरार है। ट्रंप ने जोर दिया था कि बमबारी बंद करो, बंधकों को रिहा करो, शांति की राह पर आओ। इजराइल ने थोड़ी नरमी बरती थी कि पहले चरण को लागू करने का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही घड़ियों में गाजा में धमाके और आग की लपटें फिर उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बमबारी में कम से कम 6 लोग मारे गए। सवाल सीधा है, क्या ये शांति है या सिर्फ दिखावा है? क्या ट्रंप की योजना को इजराइल ने औपचारिकता समझा और फिर वही पुराना खेल दोहराया? ट्रंप का 20 सूत्री शांति प्लान सामने आया तो हमास ने आंशिक सहमति जताई।
युद्ध विराम और गाजा पुनर्निर्माण की शर्तें देखी। ट्रंप ने नेतन्याहू को स्पष्ट कहा कि बमबारी तुरंत बंद करो, बंधकों की सुरक्षा पहले हो। लेकिन नेतन्याहू सरकार ने क्या किया? आदेश दिए कि सेना नरमी बरते, पर मैदान पर वही पुरानी हरकतें दिखाई दी। इजरायली सेना ने पहले तो मौन बनाए रखा, फिर हमलों से गाजा को दहला दिया। गाजा की सड़कों पर अब भी लाशें पड़ी हैं, घर उजड़े हैं, लोग अब भी भाग रहे हैं। बच्चे कहीं खेलते नजर नहीं आते, सिर्फ सायरन की चीख और धुआं नजर आता है। राहत एजेंसियां कह रही हैं कि बचाव काम मुश्किल से हो पा रहा है। ट्रंप कहते हैं कि इजराइल को बमबारी बंद करनी चाहिए। हमास ने भी शांति की उंगली उठाई है, पर जमीन पर गोलियां बोल रही हैं। कहां फेल हो चुकी है ये बातचीत का सिलसिला? किसने टाला शांति का ये मौका?